जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। माँ वैभव लक्ष्मी, आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सबके लिए माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा लेकर आई हूँ। आइए पहले व्रत रखने से पहले उसके नियम जान लेते हैं कि माँ लक्ष्मी का व्रत रखने के क्या नियम हैं। यह व्रत प्रत्येक शुक्रवार को किया जाता है। व्रत प्रारंभ करने से पहले व्रत की विधि भली प्रकार जान लेनी चाहिए, जिससे नियम की पूर्ति में सरलता होती है। व्रत को पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, प्रेम और भक्ति भाव के से रखना चाहिए। जितने शुक्रवार रखने का संकल्प किया हो उतने ही शुक्रवार की गिनती पूरी करने तक व्रत रखना चाहिए। व्रत करने पर अशौच होने पर स्त्री व्रत नहीं रख सकती अथवा घर में सूतक हो तो उसके बदले पति, पुत्र, पुत्री भी व्रत रख सकते हैं। इसमें कोई भी बंदिश नहीं है, केवल श्रद्धा और विश्वास की बात है। व्रत का संकल्प जितने दिनों का हो और मन्नत पूरी न हो तो व्रत को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मन्नत पूरी होने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए सुगंधित धूप, अगरबत्ती जलाएं। सुगंधित फूल, कमल, गुलाब या कोई भी लाल फूल पूजा के थाल में सजाना चाहिए। व्रत की पूर्ति शाम के उपवास द्वारा होती है। व्रत शुरू करने से पहले, पूजा शुरू करने से पहले माँ लक्ष्मी के श्री यंत्र की पूजा की जाती है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुरू करने से पहले इस व्रत यंत्र को प्रणाम करके माथा टेकना चाहिए। इससे समस्त मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी होती हैं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। माँ वैभव लक्ष्मी माँ अपने आप ने जैसे सभी की मनोकामना पूरी की है, मेरी मनोकामना भी पूर्ण करना, सबका कल्याण करना। जय श्री गजलक्ष्मी माँ, हे जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना माँ। श्री ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना माँ। हे आदि लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना माँ। हे विजय लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना माँ। हे धान्य लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना माँ। श्री वीर लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना माँ। हे संतान लक्ष्मी माँ, जगत का कल्याण करने वाली, सबकी झोलियाँ भरने वाली, मेरा भी कल्याण करना माँ। वैभव लक्ष्मी माता की व्रत कथा। सुशीला दुखिया की कहानी। माँ वैभव लक्ष्मी का संपूर्ण परिचय, उनकी महिमा का ज्ञान प्राप्त कर हम इष्ट सिद्धि, विघ्नों के निवारण एवं मन के संतोष के लिए उनका भी स्मरण करते हैं और पूजन व्रत करके मनौतियाँ मानते हैं। ऐसे मनुष्य जो ज्ञान देने के लिए ही कथा और उसके चमत्कारों को आगे बताते जा रहे हैं। इस व्यवहारिक कथा को जिस प्रकार मैं प्रस्तुत करूंगी, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य जीवन अनमोल और उसकी मूलभूत पूंजी सत्कर्म है। धर्म की स्थापना से ही हम पूंजी को बढ़ाते हैं, सुरक्षित एवं सुखपूर्वक रहते हैं। परमात्मा भी हमारे ऐसे जीवन से आनंदित होते हैं। आचार्य जी ने कहा, इस संबंध में माँ लक्ष्मी जी की अहेतु की कृपा को पाने वाली एक महिला सुशीला की कथा हम यहाँ सुनाते हैं, जिसके शुद्ध आचरण का जीवन बिताकर अपने पति के अज्ञान और व्यसनों को दूर कर दिया। कथा इस प्रकार है। एक सेठ रामजी लाल के 3 पुत्र थे। विवाह तीनों के हो चुके थे। सबसे बड़ा
चिम्मनलाल पिता के साथ कारोबार देखता था। उसकी बहू सुशीला सचमुच ही सुशील और धार्मिक विचारों की महिला थी। दूसरा लड़का जयंतीलाल पिता के कारोबार में तो कम दिलचस्पी लेता था, किंतु अपने सपने पूरे बहुत ऊंचे देखता था। वह हर समय उच्च रहन सहन की बातें किया करता था और पिता से इस पुराने मकान को बेचकर शहर के बाहर कोठी बनवाने की बातें करता था। पिता उसे समझाता कि पूंजी को इस तरह व्यय नहीं कर सकते, व्यापार में अंतर आएगा, अभी कुछ और पूंजी जमा होने दो। तीसरा पुत्र देवीलाल किसी प्रकार बीए करके नौकरी खोजने में व्यस्त था। उसे व्यापार का एक कार्य झंझट लगता था। सेठ जी ने तीनों के विवाह अच्छे घराने में किए थे। बीच के पुत्र की बहू निर्मला 3 भाइयों की इकलौती पुत्री थी, जिसके नाज नखरे से लगभग सभी परेशान थे। तीसरा पुत्र एक सरकारी अफसर की पुत्री निशा से लव मैरिज करके विवाह बंधन में बंधा था। उसकी पत्नी की इच्छा स्वतंत्र रहकर जीवन बिताने की थी। इसी से उसका पति देवीलाल सर्विस में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। इसके लिए उसे अपने अफसर ससुर का भी समर्थन प्राप्त हुआ। सुशीला के अलावा दोनों बहुएं अपनी सास रमा देवी का सम्मान न देकर कलेश पैदा करने के लिए ही जैसे परिवार में आई थी। शारीरिक और मानसिक कलेश रमा देवी को एक दिन जान ले बैठा। सेठ जी छटपटाते रह गए। उनका भी जीवन दिनों दिन जर्जर होता गया। एक दिन सेठ रामजी लाल ने तीनों पुत्रों को बुलाकर उनकी रजामंदी से समस्त व्यापार आदि का हिसाब लगाकर तीनों में बराबर बराबर पूंजी का बंटवारा कर दिया। व्यापार कार्य में तो जयंती और देवीलाल को रुचि नहीं थी, अतः उनको उनके हिसाब का नकद रुपया दे दिया गया। चिम्मनलाल व्यापार कार्य में पहले से ही लगा था, उसने उसे ही संभाल लिया। सेठ जी की सेवा का सुशीला ने उत्तरदायित्व संभाला, क्योंकि अन्य बहुएं उसे झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी। सेठ जी की मृत्यु के पश्चात चिम्मन कुछ समय तो व्यापार कार्य भली भांति करता रहा, किंतु अधिक लाभ की लालच में बुरे दुष्प्रवृत्तियों में के लोगों के साथ में लगने से धीरे धीरे सारा व्यापार बिगाड़ लिया। यहाँ तक कि जुआ और सट्टे में 1-2 बार सफल होने पर फिर वह उसमें ऐसा लगा कि लाखों का कर्जा सिर पर लाद लिया। सुशीला और बच्चे ऐसी दशा में परेशान रहने लगे। चिम्मन शराब पीकर आता और सुशीला को मार पीट कर 1-2 गहने ले जाता। कभी उसे अपने रुपए देकर उन्हें छीन लेता। इतने होने पर भी सुशीला काठ की पुतली बनकर सब सहती रहती और अपनी सुशीलता को नहीं त्यागा। वह यदि कुछ कहती तो केवल अपने भगवान बाल मुकुंद से। हाँ, वह उनकी सेवा पूजा करते में बहुत आंसू जरूर बहाती थी, वैसे और किसी से कुछ नहीं कहती थी। पड़ोस से के एक शिव मंदिर में नित्य पूजा कीर्तन को आने वाली स्त्रियों में कुछ समय बिताकर वह अपना दुखड़ा भूल जाती थी। इसी प्रकार उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। पड़ोस की कुछ स्त्रियों को जब उसकी दशा मालूम हुई तो उन्होंने उसे देवरों से सहायता लेने के लिए कहा। सुशीला ने इस बात को अनसुना कर दिया। उसका कष्ट पड़ोस की कुछ एक महिलाओं को ही पता था। यद्यपि उसने किसी से कुछ ना कहा, उन्होंने स्वतः ही सब भांप लिया। एक दिन वह अपने पुत्र पुत्री को स्कूल भेजकर बैठी ही थी कि एक महिला को घर में आता देखा। वह उसके स्वागत हेतु मुस्कुराकर खड़ी हो गई। महिला के आते ही कहा, बहन, तुमने मुझे पहचान लिया होगा। तुम शिव मंदिर में भजन कीर्तन गाकर सुनाती रहती हो। तुम्हारे गायन से सभी प्रभावित हैं। अब 1-2 दिन तुम्हारे न आने पर सभी महिलाओं में तुम्हें खोजते हैं। अब 2 दिनों से न आने पर मैंने पड़ोस की महिलाओं से पता किया। उन्होंने तुम्हारी परेशानी और हालात को
जाना तो मन में दुख हुआ। आज आज तुमसे मिलने का विचार कर मैं आई हूँ। मुझे अपनी ओर से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़े में सब समझ चुकी हूँ। सुशीला ने कई बार बोलने से रोका भी, लेकिन वह महिला तो एक साथ बोले ही चली जा रही थी। अब किसी तरह सुशीला ने उन्हें रोक कर कहा, आप बैठिए तो सही, मैं भी कैसी पगली हूँ जो। महिला ने स्वयं एक कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, तुम कोई पराया ना समझो मुझे, मैं तुम्हारी सासू माँ की सहेली थी और घर में आती जाती थी। कदाचित उनके मरने के बाद तुम मुझे भूल चुकी हो। सुशीला बोली, आप ठीक कहती हैं, वैसे मुझे ध्यान तो आ रहा है आप माता जी को अचार और पापड़ बनाने की सहायता करती थी। जहाँ तक मेरे भजन गाने की बात है, मुझसे तो कई और बहनें अच्छा गाती हैं, फिर भी मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। 3 दिनों से मैं जुकाम के कारण नहीं आ सकी। कोई बात नहीं बेटी, जब ठीक समझो आ जाना। हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक पुस्तक पढ़ने को देने आई हूँ। तुम पढ़कर इस पुस्तक को देखना कि वह व्रत तुम कर सकती हो या नहीं। मैं और अधिक नहीं कहूँगी, तुम अपना हित अहित सब समझती हो, शायद मुझसे तुम अधिक पढ़ी हुई होगी। माँ जी, यह आपकी मुझ पर बहुत कृपा है जो आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं इस पुस्तक को पूरे मनोयोग से पढ़ूंगी और व्रत भी अवश्य करूंगी। यह सुनकर महिला उठते हुए बोली, अच्छा सुशीला, मैं फिर भी आऊंगी। हाँ, तबीयत ठीक हो तो मंदिर आना। सुशीला बोली, आप रुकें और चाय पानी कुछ तो लीजिए, ऐसे कैसे चली जाएंगी। नहीं, फिर कभी आऊंगी, केवल चाय ही नहीं कुछ नाश्ता भी करूंगी। यह कह महिला उठकर चलने को तैयार हो गई। सुशीला ने झुककर महिला के पांव स्पर्श किए। उनके चले जाने के पश्चात वह उत्सुक हो उस पुस्तक के पन्ने पलटने लगी। पुस्तक का नाम पढ़ा, वैभव लक्ष्मी माँ व्रत कथा, और फिर बाकी पृष्ठों को पढ़ने लगी। व्रत के नियम और विधि आदि का पूर्ण लगन के साथ पढ़ती रही। फिर कह उठी, माँ जी आप धन्य हैं। उसने पुस्तक को कई बार मस्तक से स्पर्श किया और कहा, मैं यह व्रत जरूर करूँगी, जरूर करूँगी। कल तो शुक्रवार ही है, यह तो शुभ समय है मेरे लिए। आचार्य जी इतना कहकर बोले, भाई बहनों, पुस्तक को पूरी लगन के साथ पढ़कर सुशीला ने विधि अनुसार व्रत किया। 7-8 शुक्रवार करने पर ही उसे पति चिम्मन लाल के स्वभाव और कार्यों में पर्याप्त अंतर देखने को मिला। उसने व्रत को और भी अधिक श्रद्धा भक्ति से करना शुरू किया। एक दिन उसका पति सुशीला के पास आया और अपराधी की भांति अपनी भूल स्वीकारता हुआ आंखों में आंसू भर लाया। अगले दिन फिर शुक्रवार था। चिम्मन ने सुशीला के साथ व्रत किया, पूजा कर प्रेम से प्रसाद भी लिया। एक दिन वह फिर महिला आई और तो सुशीला ने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए और बोली, माँ जी आपकी पुस्तक ने मेरा सारा भविष्य ही सुधार दिया है। मैंने उसके अनुसार व्रत करना शुरू किया और करती रहूँगी। समय पर उद्यापन आदि पुस्तक के अनुसार ही करूँगी। आप ही मेरे लिए साक्षात लक्ष्मी का रूप हैं, जो मुझे स्वयं आकर इस पुस्तक को प्रदान कर गई। ऐसा कहकर वह उन महिला का हाथ पकड़कर उसे उस स्थान पर ले गई जहाँ उसने व्रत पूजा के लिए वेदी बना रखी थी। महिला ने झुककर वहाँ हाथ जोड़कर कहा, धन्य हो माँ वैभव लक्ष्मी, जैसी कृपा आपने सुशीला पर अब तक की है वैसे आगे भी करें। इसे वैभव संपन्न करना, इसकी मनोकामना पूर्ण करती रहना। इसके पश्चात महिला बोली, सुशीला तुमको मुझे चाय पिलानी है, यह बात याद होगी ना। चाय के साथ कुछ मिष्ठान भी लाना। इतना कह वह हंसी पड़ी। चाय पीने के बाद महिला बोली, बेटी तुम व्रत पूर्ण करना, उद्यापन करने पर मुझे भूल न जाना।
वैभव लक्ष्मी माँ तुम्हें धन धान्य से पूर्ण करेगी। पहले से अधिक तुम्हें सुख मिलेगा। अधिक क्या कहूँ। सुशीला ने कहा, माँ जी, मैं वैभव लक्ष्मी माँ के चमत्कारी प्रभाव को समस्त स्त्री पुरुषों के सन्मुख रखूंगी और समय आने पर जैसे भी सामर्थ्य हो उतनी पुस्तकें प्रतियां वितरण कर प्रचार भी करती रहूंगी। ऐसी सद्बुद्धि भी मेरी माता रानी मुझे अवश्य प्रदान करेगी। माता की कृपा हुई। धीरे धीरे चिम्मन लाल ने अपनी बुद्धि और लगन से व्यापार को भी सुधार लिया। अच्छी आमदनी से परिवार सुखी रहने लगा। यह कह आचार्य जी बोले कि इस प्रकार जो माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत रखता है अथवा कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोल वैभव लक्ष्मी माता की जय। आइए अब माँ की आरती करते हैं। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को सदाई सेवत, हरे विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावद नारद ऋषि गाता, ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता, ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण सुंदर मंदिर क्षीर दधी जाता, मैया क्षीर दधी जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, उर आनंद समाता, उर आनंद समाता, पाप उतर जाता, ओम जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। यह मेरी माँ लक्ष्मी जी की व्रत कथा यहाँ पूर्ण होती है। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।